उत्तराखंड में पलायन कैसे रुकेगा, आपने मुझसे सवाल किया। देखिए, उत्तराखंड तो पलायन हमने स्वतः ही किया पहले से ही। इसका कारण था कि हम रोजी के चक्कर में विकास के नाम पर हम लोग धीरे धीरे पहाड़ों से पलायन करते चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पलायन सबसे ज़्यादा बड़ा सन 2000 के बाद, जब राज्य निर्माण का गठन हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ इंटरनल पलायन ज़्यादा हुआ। इंटरनल पलायन आप जानते हो, राज्य के भीतर ही पलायन। जैसे पहाड़ का आदमी अपने तराई के अंदर आ गया, इधर टनकपुर आ गया, खट्टिमा, इधर हल्द्वानी का क्षेत्र होते हुए इधर काशीपुर से लेकर आपका देहरादून वहाँ तक चले गया, इंटरनल प्लाइन। दूसरा, रोजगार में भी ऐसा हुआ कि रोजी रोटी का भी जो सवाल था कि पहले जैसे उत्तर प्रदेश के समय जब किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र यहाँ से माना झांसी हो गया, आगरा हो गया या बुलंदशहर हो गया, वो कहता साहब मुझे भले ही पहाड़ भेज दो, अल्मोड़ा ही भेज दो, रानीखेत भेज दो, द्वारिकाहाटी भेज दो, लोहाघाटी भेज दो, इसी प्रकार गढ़वाल के अंदर पौड़ी भेजो, उत्तरकाशी चमोली। तब पूरे पर्वतीय क्षेत्र के जितने अस्पताल से सब भरे हुए थे और इंटर कॉलेज में तो बहुत सब टीचर थे वहाँ पर, बहुत अच्छे टीचरों की संख्या वहाँ पर थी। लेकिन धीरे धीरे राज्य बनने के बाद सुगम और दुर्गम हमारे राज्य के अंदर ही हो गया। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने रिटायरमेंट के लोग हैं जैसे हिमाचल में, वो लोग सब अपने गाँव में जाके बसते हैं, नौकरी कहीं करें, अपने गाँव में मकान बनाते हैं। अगर सभी लोगों ने अपने मकान, जितने रिटायर अफसर हल्द्वानी में घूम रहे हैं, देहरादून में घूम रहे हैं, इधर मैदानों में आए हैं बेचारे सारे रिटायरमेंटर, सब अपने अपने गांव में बसें। और एक तो देखो, वहाँ उनको ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, जो 1-1, 2-2 करोड़ की ज़मीन खरीद रहे हैं उनको नहीं खरीदनी पड़ेगी, और कम लागत में मकान बन जाएगा, लकड़ी का मकान होगा, पत्थर वहाँ पर मिल जाएगा, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक तो प्लाइन ये रुकेगा। दूसरा, बागवानी और कृषि में हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे जाइका है, कैंपा है, अन्य योजनाएँ हैं, इनको ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाए, पैसा सीधे सीधे ग्राम पंचायतों में दिया जाए, ताकि जो पैसा मैनेजमेंट में खर्च हो रहा कम होगा। देखिए, आप इसमें पर अफसर इतने रख दिए ना, उससे कम हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इस पर ये होना चाहिए। तीसरी ये चीज़ है ना, प्रति क्षेत्र के कृषि के जो काम कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, उनको कृषि अधिकारी बनाया जाना चाहिए, जैसे हिमाचल में बनाया पवार साहब ने। अब हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हल्दी कब बोते हैं, अदरक कब बो रहे हैं, पहाड़ में मुंडवा कब लगता है, गेहूँ कब बोया जाता है, धान कब बोया जाता है, ककड़ी कब लगाई जाती थी। देखिए, हम लोग पहाड़ से आए तो हमें बहुत ज्ञान है, हम कितनी वैरायटी आपको बता देंगे जंगलों के पेड़ों के बारे में। ये साजन है, ये बांज है, ये कोयराल है, ये खड़क है, ये आपका बेल है, ये आंवला है, ये हरड़ है, ये बरड़ है, ये साल है, सल है, ये बुरांस है, ये रिवाज है। इस चीज़ों को हम बता सकते हैं। लेकिन पहाड़ की खेती के बारे में हम लोग बताते हैं। अब हल्दी कैसे बोई जाती है और हल्दी कब उगाई जाती है। देखो, पहाड़ में मेरे देखते देखते हमारे गाँव में भी नमक केवल खरीदा जाता था, नमक भी तिब्बत से आता था, तो गुड़ भी वहीं पर बनाते थे, गुड़ बनाते थे, तंबाकू भी लोग वहाँ पर लगाते थे, और सारी सब्जियाँ वहाँ पर होती थी अपने लायक खाने की। तो राज्य बनने का आखिर पलायन तक क्यों बढ़ गया बताओ? पलायन का कारण क्या बताओ? पलायन का कारण यही है कि हम दोनों सरकारों से, जो भी कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की रह रही, उन्होंने लोकल आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया। देखिए, लोकल लोगों, आप काश्तकारों को जुड़े जो इस समय अच्छी खेती कर रहे हैं। जैसे पवार साहब ने कहा कि इस ब्लॉक का सबसे अच्छा बागवानी कौन करता था, उसको बागवानी अधिकारी बना दिया हिमाचल के अंदर, वैसे कृषि के अंदर। अब देखिए, पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन पहाड़ में तो पहाड़ की चीज़ों को संरक्षण करने में नाकाम रही। आप एक ककड़ी का बीज ले लीजिए, पहाड़ में ककड़ी का बीज, एक बेल में कितनी ककड़ियाँ लग जाती हैं बताओ? 3-3, 4-4 पूरी ककड़ियाँ लगती है। क्यों? मुडवा देखिए आप, कैसा मुडवा होता था वहाँ पर, घात देखो, भट्ट देखो, लाल चावल वहाँ पर होता था, गडरी, सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा बताओ? दूसरा, ये देखिए, बंदर बहुत चले गए पहाड़ में, सुअर है, बंदर है, इसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तीसरा, देखो, अधिकारियों की फौज करके कुछ नहीं होने वाला है। आप सीधे सीधे गांव में प्रोजेक्ट करिए। जैसे माना जायका के अंदर 8,000 करोड़ रुपया आया है, तो सीधे ग्राम पंचायतों को देखो, भाई तुम्हारी ग्राम सभा को हमने 5 लाख रुपये दिया है, इसमें इतने पेड़ लगने ही लगने हैं, और इतने अखरोट के पेड़ लगने, या आम के लगने, या लीची लगने, जो भी है जैसे प्राइवेट है, उनको वैसे करना चाहिए। तीसरा, ये करना चाहिए कि हमने जो भी यूनिवर्सिटी खोली, हमने तराई के अंदर इतनी यूनिवर्सिटी खोलने की क्या जरूरत थी बताओ? मुक्त विश्वविद्यालय को हल्द्वानी में खोलने की क्या जरूरत थी? उसको अल्मोड़ा में खोल देते, और या उधर के कुछ ये संस्कृत विद्यालय आप श्रीनगर में खोल देते, पौड़ी खोल देते, धीरे धीरे पहाड़ की तरफ उनका रुझान होता। अब पहाड़ में तो आप चीज़ों को ले नहीं जा रहे हो, भाई बड़ी इंडस्ट्री लगाना तो पहाड़ में बड़ा मुश्किल काम है। देखो, मैं तो हमेशा एक बहुत चिंतित करता हूँ राज्य अंदर के होने के रहते। आपसे मैंने कई बार कहा भी कि मुझसे क्यों सवाल करते बताओ? मुझसे सवाल करते हैं लोग बाग, और मैं जवाब देता हूँ, लोग कहते हैं भैया ये तो बहुत बोलता है, ये तो पता नहीं क्यों राय मशवरा करता है। तो देखो, यूनिवर्सिटीज़ खुल रखी है। आज देखिए, हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से बच्चे निकल ही नहीं पा रहे हैं। पहले एक्सपोजर होता था बच्चा, जैसे इलाहाबाद पढ़ने गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने में गया। अब माना पतलोर में आपने डिग्री कॉलेज खोल दिया, क्या एक्सपोजर होगा उसका बताइए? गुलाबाद दौलतपुर इंटर कॉलेज खोल दिया आपने, या पार्टी में डिग्री कॉलेज खोल दिया, वो एक्सपोजर हो ही नहीं पाएंगे।
बच्चा घर से निकलेगा इंटर से वही पढ़ेगा। अच्छा, बाकी तो जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने जाते थे, उसमें कई किस्म के लोग होते थे, उनका मेंटल स्टेटस बढ़ता था। अब मैं देख रहा हूँ डीएसपी कॉलेज में परसों गया था, तो वहाँ का स्टेटस बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन वहाँ भी अब बेकार हो गया। अल्मोड़े में भी मैं देख रहा हूँ उनकी पोजीशन भी बहुत खराब लग रही है मुझे। तो हल्द्वानी डिग्री कॉलेज तो क्या चुनाव का अड्डा बन गया, साल भर चुनाव कराओ, ये कराओ। भैया देखो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पे हमको एक हब बनाने पड़ेंगे। हब माना जैसे एक जगह सेंट्रलाइज करो, वहाँ पॉलिटेक्निक भी होगा, आईटीआई भी होगा, डिग्री कॉलेज भी होगा, अस्पताल भी होगा, एक जगह हब बनाओ पहाड़ के अंदर। ऐसे जगह जगह आप पतलोड खोल दो, खनचू खोल दो, उधर खोल दो, इधर पार्टी खोल दो, धारी खोल दो, कोई नहीं। क्या करेंगे बच्चे बताओ, पढ़ने नहीं जाते वहाँ। वो खाली एक एडमिशन देने वाली बात है, प्रोफेसर भी वहाँ लोग नहीं जाते। जितना खर्चा हम एजुकेशन में लगा रहे हैं, टीचरों को खर्चा करें, इतने में तो हम कहीं हॉस्टल में बच्चों को रख देंगे। प्राइमरी में देखो गांव में 2-2 3-3 बच्चे अड़ा रखे खाली भी, मतलब स्कूल चलाने के लिए। तो देखिए, मैं तो आज के दिन भी कह रहा हूँ, जो भी सरकारें हैं उन्होंने कम से कम राज्य आंदोलनकारियों को बैठा कर कहना चाहिए, भाई आखिर आप कैसे राज्य आंदोलन चाहते हो बताओ, कुछ राय मशवरा तो आप दीजिए, हम लोग देंगे ना राय। अब राय कौन दे रहा है? बिहार के अफसर आए हैं झा लोग, उनको पता ही नहीं है पहाड़ के बारे में। कोई बंगाल से आ गए, कोई कहीं से आ गए, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के तो अफसर रहे नहीं। अब पहले जो टोलिया साहब जैसे लोग थे, थोड़ी सोच रहे रहते थे, वो तो बेचारे अब शहीद भी हो गए, मर भी गए। अब जो भी अफसर आ रहे हैं, केवल पैसा कैसे कमाया जाए, ये योजना यहाँ पर बन रही है। देखो, पैसा कमाने के लिए राज्य का निर्माण थोड़ी हुआ है। राज्य में अगर आप भौगोलिक स्थिति को आप पैदा नहीं करोगे, तो आप देखो जाड़ों में जंगलों में आग लग रही है, बताओ कितने कंजर्वेटिव हो गए यहाँ पर, बताओ। आप देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ले लीजिए, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को लीजिए, डॉक्टर अस्पतालों में है नहीं, अफसर इतने हो गए, आईजी डीआईजी को देख लीजिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आखिर हमने राज्य का निर्माण क्यों किया था? यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोप के अंदर देखिए, हमारी तरह जंगल है, हमारी तरह संसाधन है, लेकिन उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया बताओ। उन्होंने शहर नहीं बढ़ा रखे हैं, उन्होंने गाँव को ही गाँव की जगह विकसित किया। ये मैं कहना चाहता हूँ।